यहाँ बेचारा समझता है कि व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी तो खत्म हो गया, ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो खत्म हो गया। इसको ये लगता है कि मैंने मोबाइल पर जो कॉल हिस्ट्री में जिससे बात की मैंने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह से भी छुपा लोगे तुम। तुम्हारी उंगलियों ने क्या टच किया है, तुम्हारे कानों ने क्या सुना है और तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है, अल्लाह को सब मालूम है मेरे भाई। अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है और कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह मेरी चमड़ी को बोलना कैसे आ गया, मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहे कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हमसे तूने क्या क्या टच करवाया और क्या क्या टच किया, आज हम तेरे पोल खोले चलाने के लायक नहीं। मुझसे पहले हमारी जमात के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन और साउथ इंडिया की बहुत ही मरकजी मस्जिद शहर विजयवाड़ा की मरकजी मस्जिद के इमाम व खतीब और हमारे बड़े अजीज बड़े भाई और दोस्त शेख अबू हुरैरा अल मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब अभी चल रहा था और जैसा कि मैंने खुद देखा कि मेरे स्टेज पर आने के बाद कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई कि शेख तकरीर खत्म कर दें। मुझे नहीं मालूम कि शेख को इसकी कितनी तकलीफ हुई, मगर मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे बात है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टेज पर आने के बाद जो आलिम दीन तकरीर कर रहा हो उसको ये बावर कराया जाए, उसके दिल में ये एहसास डाला जाए कि अपनी तकरीर खत्म कर। और अवाम की तरफ से अगर ऐसी कोई बात आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी तरबियत में भी बहुत कमी है मेरे भाई। ये साल में हम इतने सारे जलसे और तकरीरें सुन रहे हैं, अगर हमें इतना शऊर और इतना सलीका नहीं आया कि हमें अपने उलमा की इज्जत कैसे करनी चाहिए, तो माफ कीजिए आप जलसों को कराना बंद कर दीजिए। ये उलमा कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई आपके गांव का ही अगर आलिम हो, हर आलिम की अपनी एक इज्जत है, अपना एक सम्मान है, अपनी एक रिस्पेक्ट है और आपको किसी आलिम की नाकदरी करने का, उसकी तौहीन करने का, उसकी तजलील करने का आपको कोई हक हासिल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे बताया लोगों ने कि इस गांव में पहली मर्तबा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला मजीद इस गांव के लोगों को अल्लाह ताला और ताकत दे और दीन का काम करने की तौफीक दे। मगर आइंदा मेरे भाइयों हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी किसी भी बात से किसी आलिम की तज़लील व तौहीन का काम ना करें। मेरे भाइयों, मैं बहुत लंबा सफर करके आपके बीच में आ रहा हूं। आज जुमा का खुतबा मैंने कटिहार में दिया और जुमा के बाद खाना वगैरह से फारिग होकर के हम लोग फौरन वहां से 4 व्हीलर के जरिए चले हैं और मैं तकरीबन 11 सवा 11 बजे आपके गांव में पहुंचा। तकरीबन 8 घंटे का 9 घंटे का सफर था हम लोगों का और शायद अभी तकरीर करके फौरन हम लोगों को निकलना भी पड़े। सफर में जहन मुंतशिर रहता है। मैं सोच रहा था कि किस मौजू पर आज आपके सामने तकरीर की जाए। अचानक मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आया। व्हाट्सएप पर लोग वीडियो एक दूसरे को भेजते रहते हैं। वीडियो आया और वीडियो में मैंने ये देखा कि एक इंसान है जो खाने काबा से कुछ दूरी पर बैठा है और एहराम की ड्रेस में है, यानी वो उम्रा करने गया है या अगर पुराना वीडियो तो हज करने गया है। खाने काबा बिल्कुल उसके सामने है, चंद मीटर की दूरी पर है। हरम का मंजर है, जिस्म के ऊपर एहराम की चादर है और वो इंसान अपने मोबाइल पर बैठ करके गेम खेल रहा है। चारों तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, उसके आगे पीछे लोग अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और वो बदनसीब इंसान
खाने काबा से चंद फीट की और चंद मीटर की दूरी पर बैठ करके मोबाइल पर गेम खेल। यकीन माने ये वीडियो देख करके बड़ी तकलीफ हुई कि इसको कहते हैं बदनसीब इंसान। और फिर जब उस इंसान की बदनसीबी पर मैंने गौर किया तो मुझे अल्लाह के रसूल की एक और हदीस भी याद आई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं और आपने 3 बद्दुआएं की। रगीमान रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया उस इंसान की नाक खाकालूद हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए, वो इंसान उसका सत्यानाश हो जाए जिसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाए वो दरूद न पड़े। दूसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया व रगीमा अनफु रजुलिन अदरक रमज़ाना सुम्मन सलक क़ब्ल अन युग़फ़र लहू। उस इंसान का भी सत्यानाश हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए जिसको रमजान का महीना मिल जाए, जो रमजान का महीना पाले और रमजान खत्म हो जाए और उसकी मग़फ़िरत न हो पाए, उसकी बख्शिश न हो पाए। और तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो आपने बदुआ फरमाई व रग़िमा अनफ़ु रजुलिन अदरक इंदहुल किबर वालिदाहु। जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले हो, फलम युदखिलाहुल जन्ना, और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए हो। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान जैसा बरकत वाला महीना जो अब 3-4 दिन के बाद हमें और आपको मिलने वाला है, अगर उस बाबरकत महीने को हासिल करने के बाद भी कोई इंसान अगर नेकियों से दूर रहे, नमाज से दूर रहे, कुरान से दूर रहे तो बहुत बड़ा बदनसीब है। अब उसके सुधरने की उम्मीद नहीं है मेरे भाई। जो इंसान खाने काबा के सामने खड़ा होकर के बैठ करके मोबाइल पर गेम खेल रहा हो, अब उस इंसान से हम क्या तवक्को रखेंगे मेरे भाइयों। हमारे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि ऐ अल्लाह, कोई इंसान इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना भी बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि इतने अपने मुल्क और अपने वतन से दूर खाने काबा के साए में बैठ करके भी उसे मोबाइल पर गेम खेलने की फुर्सत है, उसे अल्लाह को याद करने की फुर्सत नहीं है। जब इस सवाल का जवाब हम कुरान करीम में तलाश करते हैं, कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला इस सवाल का जवाब देता है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ गया। अब यहां हिसाब से क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने कहा इससे मौत भी मुराद हो सकती है, बाज़ उलमा ने कहा इससे क़यामत भी मुराद हो सकती है। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया, यानी उनके मरने का टाइम करीब आ चुका है। वो कब मर जाएंगे मालूम नहीं, कौन सा कोरोना वायरस आकर के उनको खत्म कर दे, कौन सी बीमारी आकर के उनकी जिंदगी की डोर को थाम दे, कौन सी खतरनाक बीमारी आकर के उसके दिल की धड़कन को रोक दे, उसे नहीं मालूम। बनारस के मेरे एक दोस्त का आज मैसेज आया दोपहर में, उनका जवान भाई 30 से 35 साल की उम्र का उनका जवान भाई, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको ऑपरेशन के लिए वो चेन्नई के मशहूर आंखों के हॉस्पिटल में वो लेके जा रहे थे, मुझसे दुआ की दरखास्त कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कोई नहीं जानता कब कौन सी बीमारी आकर के उसको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे, उसे मौत तक पहुंचा दे। कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा, कौन सी बीमारी आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आप नहीं जानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, ओ लोगों तुम्हारे हिसाब का टाइम बिल्कुल करीब है, तुम्हारी मौत का टाइम बिल्कुल करीब है। और कयामत अगर इससे मुराद ले ले तो कयामत भी बहुत करीब है और कयामत की बहुत सारी निशानियां धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। अल्लाह फरमा रहा है लोगों के हिसाब का टाइम करीब है, वो हुम फी गफलतिन मुरिदून, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, गफलत की बीमारी। लोग गफलत में पड़े हैं। जिस तालिब इल्म को एग्जाम में पास होना होता है, साल भर मेहनत करे या न करे, एग्जाम के पहले वाली रात तो वो भी मेहनत करता है कि यार मुझको पास हो।
जिसको मालूम हो जाए कल मेरा इम्तिहान है और मुझे इस साल फेल नहीं होना है, पास होना है, हालांकि उस एग्जाम में अगर फेल भी हो गया ज्यादा से ज्यादा उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मदरसे से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर उस तालिबे इल्म को पास होना है, उसे पास और कामयाब होना है तो जरूर मेहनत करेगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो तुम कितने गाफिल हो, तुम कितने नादान हो, वहुम फी गफलतिन मोरिदून, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। हम और आप गफलत में पड़े हैं मेरे भाई। कितने झटकों का इंतजार हम करेंगे, कितनी बीमारियों और मुसीबतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी जालिम हुकूमतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी मस्जिदों के गिरने का इंतजार हम करेंगे। सारे वाकयात हमारे सामने हैं फिर भी हमारे दिलों में कोई नरमी नहीं आ रही है, हमारे दिल वैसे ही कठोर के कठोर है। न हमारे नौजवानों की बेराह रवी में कोई कमी है, न हमारी बहनों की बेपर्दगी में कोई कमी है, न हमारे हराम कारोबारों में कोई कमी है, न हमारी नमाज से दूरी में कोई कमी है, न हमारे समाज में पाई जाने वाली बुराइयों में कोई कमी है। हमारे दिल आखिर कितने सख्त हो गए मेरे भाई। कुरान करीम के पहले पारे में अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र करते हुए फरमाया तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने ज्यादा गुनाह किए कि तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ऐ यहूदियों पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं उन पत्थरों में से नहरें जारी हो जाती हैं, उन पत्थरों में से पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं वो फट जाते हैं, उनके अंदर सुराख हो जाता है और उसमें से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और कुछ तो पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। मगर ऐ यहूदियों तुम इतने बड़े गुनहगार हो चुके हो, इतने बड़े अल्लाह के मुजरिम बन चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। कुरान ने यहूदियों के बारे में कहा, मगर आज अपने दिल को टटोल के देखो मेरे भाई, आज हमारे दिल भी कुछ कम सख्त नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी पूरी इंसानी तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसने पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया हो, जिसने खाने काबा में तवाफ को रोक दिया हो, जिसने मस्जिद हराम के दरवाजे बंद कर दिए हो, शायद पूरी इंसानी तारीख में ऐसी बीमारी बहुत रेयर आई होगी। इतनी बड़ी बीमारी हमने और आपने देखी, उसके बाद भी हमारे दिलों में कोई फर्क नहीं आया। वजह क्या है मेरे भाई, इसका सबब क्या है? कुरान करीम हमें बता रहा है इसका सबब है गफलत की बीमारी। तुम्हारे दिल गाफिल हो चुके। अब सवाल ये पैदा होता है ये गफलत की बीमारी क्यों है और इसका इलाज क्या है? और आज मेरी तकरीर का टॉपिक यही है कि गफलत की ये जो बीमारी हम सबको घेर चुकी है। रमजान का महीना भी आ रहा है, आएगा और चला जाएगा, और मुझे मालूम है समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है रमजान के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो ये फिक्र सताने लगती है कि अरे यार अब रमजान आ गया, अब 15 घंटे 14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, अब सुबह सहरी करेंगे, शाम को इफ्तार करेंगे, दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। उसे चिंता इस बात की हो रही है। जबकि रमजान का महीना आता था अल्लाह के प्यारे नबी खुश हो जाते थे, सहाबा खुश हो जाते थे। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को खुशखबरी दिया करते थे, अताकुम रमजान शाहरुन मुबारकुन शाहरुन युफ्तहु फी अबवाबुल जन्ना। आप सहाबा से कहते थे मेरे सहाबा देखो बरकत वाला महीना आ चुका है, रमजान का महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अबवाबुज जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। फीहि लैलतुन खैर मिन अल्फि शहर, और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। नबी तो खुश होते थे, सहाबा तो खुश होते थे।
इस उम्मत के बेहतरीन लोग दुआएं करते थे, रमजान के आने के 6 महीना पहले से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। और जब रमजान आता था उसमें इबादत करते थे, तरावीह पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोजा रखते थे, इबादतें करते थे। तो रमजान के बाद 6 महीना वो अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, ऐ अल्लाह हमने जो रमजान में इबादत की है तो उसको कबूल कर ले। उनकी नजर में ये वैल्यू थी। मगर हमारे समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है, रमजान आएगा चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सन 1445 हिजरी का रमजान का महीना हमें और आपको दिया है या देने वाला है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिछले रमजान को हमारे बीच में थे, इस साल नहीं है। अल्लाह को प्यारे, अल्लाह ने हमें एक और रमजान दिया है। और यहां पर आप वो हदीस अपने सामने रखिए, इब्न माजा की सही रिवायत, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी के दौर में 2 लोग इस्लाम लाए, एक साथ इस्लाम लाए। और उस दो भाइयों में से एक भाई बहुत मेहनती था, दीन के काम में आगे आगे रहता था, दूसरा कुछ कमजोर था। जो मेहनती भाई था वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और जो कुछ कमजोर था वो 1 साल के बाद अपनी नेचुरल डेथ उसकी हुई, और नेचुरल तरीके से तबई तौर पर उसकी मौत हुई। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने देखा कि जो इंसान मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, और जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता आता है और उसको पहले जन्नत में लेके जाता है, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था। और जो पहले अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था, उसको बाद में जन्नत में लेके जाता है। हजरत तलहा कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई। जब मेरी नींद खुली, मैंने सहाबे किराम से इस ख्वाब को बयान किया। सहाबे किराम ने भी ताज्जुब का इज़हार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंसान दीन के मामले में इतनी मेहनत किया करता था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, दूसरा उतनी मेहनत भी नहीं करता था और वो शहीद भी नहीं हुआ था, उसकी नेचुरल मौत हुई थी, और शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, और जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये बात अल्लाह के प्यारे रसूल के कानों तक पहुंची, क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने फरमाया क्या तुम्हें तलहा के ख्वाब पर ताज्जुब हो रहा है? ऐ मेरे साहबा, क्या तुम्हें हैरत हो रही है कि तलहा ने ऐसा ख्वाब क्यों देखा है? मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिस भाई का इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द अदरक रमजान, क्या उसने अपनी जिंदगी में एक और रमजान का महीना नहीं पाया? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, उसने एक और रमजान का महीना पाया। आपने फरमाया अलैसा क़द साम व सल्ला व सजद मिन सजदतिन कज़ा व कज़ा, उस एक रमजान में उसने अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा नमाज पढ़ी, ज्यादा रोजा रखा और ज्यादा अल्लाह की राह में सजदा किया। आप साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, ये तो सही कह रहे हैं आप। आपने फरमाया फ़काना मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस समा। ऐ मेरे साहबा, कान खोल करके सुन लो, जब एक रमजान उसने ज्यादा पाया और एक रमजान में उसने ज्यादा इबादत की, तो दोनों भाइयों के दरमियान, उनके दरमियान जो दूरी है वो जमीन व आसमान की दूरी से भी ज्यादा है। अल्लाह, हम खुश नसीब है मेरे भाई, अल्लाह हमें एक और रमजान दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रमजान की कदर करते हैं या हम गफलत की बीमारी में पड़े रहते हैं। जिस तरीके से वो बदनसीब हरम के पास बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहा था, हम में से भी बहुत बड़े बदनसीब ऐसे लोग होंगे जो रमजान में रातों को खा पी करके और दिन में सो करके गुजारते हैं, जिनके रमजान का कोई मकसद नहीं होता। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके रोजे का मकसद लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, उनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के रोजे से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उन बदनसीबों में हमको शामिल न करे। गफलत की बीमारी क्यों होती है? इंसान का दिल गाफिल क्यों होता है? तो नोट कर लो पहली वजह, इंसान का दिल गाफिल तब होता है जब इंसान अल्लाह ताला से नावाकिफ होता है, जब इंसान अल्लाह ताला को जानेगा, उसकी सिफात को जानेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका दिल कभी गाफिल नहीं होगा। जिसके दिल में ये एहसास होगा कि मेरा अल्लाह तो जब्बार है, पकड़ने वाला है, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी तेज है। जिस इंसान के दिल में ये एहसास होगा, ये दुनिया में कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो,
अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है, उसका कैमरा तो 24/7 ऑन है, उसका कैमरा तो कभी ऑफ होने वाला नहीं है। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, जब अल्लाह को जानेगा, उसके दिल से गफलत की बीमारी दूर हो जाएगी मेरे भाइयों। इसीलिए जब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? पहले अल्लाह के बारे में अपने बेटे को बताते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, और किसी चट्टान के नीचे छिपी हुई होगी, याति बिहल्ला। अल्लाह का पावर तो ऐसा है, अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। यहाँ बेचारा समझता है कि व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी तो खत्म हो गया, ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो खत्म हो गया। इसको ये लगता है कि मैंने मोबाइल पर जो कॉल हिस्ट्री में जिससे बात की, मैंने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह से भी छुपा लोगे तुम? तुम्हारी उंगलियों ने क्या टच किया है, तुम्हारे कानों ने क्या सुना है, और तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है, अल्लाह को सब मालूम है मेरे भाई। अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है, और कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरी चमड़ी को बोलना कैसे आ गया, मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है? इंसान की चमड़ी कहे कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, और हमसे तूने क्या क्या टच करवाया और क्या क्या टच किया, आज हम तेरे पोल खोले। ये है अल्लाह का पावर। जलसा हो रहा है, सड़क पर आप चल रहे हैं, जाहिर ये कर रहे हैं कि साहब हम जलसे में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, मगर आपकी नजरें कहां कहां का तवाफ कर रही हैं, आपकी निगाहें कहां कहां जा रही है, किस किस मनाजिर को आप देख रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, जो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। अल्लाह को जितना जानेंगे मेरे भाई, गफलत की बीमारी उतनी दूर होती चली जाएगी। अगर गफलत की बीमारी से अपने आप को पाक करना है, अल्लाह के बारे में जानो। और अल्लाह के बारे में हम कैसे जानेंगे? जब हम कुरान का मुताला करेंगे, जब हम नबी की हदीसों का मुताला करेंगे। और जितना हम अल्लाह को जानेंगे, उतना अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा होगा, उतना अल्लाह से प्यार हमारे दिलों में बढ़ जाएगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में वही बंदे अल्लाह से डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, जो अल्लाह का इल्म रखते हैं। जितना आप अल्लाह के बारे में जानेंगे, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। दूसरी चीज, गफलत की बीमारी की दूसरी वजह, जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, दुनिया कमाने के चक्कर में इस कदर पड़ जाता है कि आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, तब इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें मना करता है, मेरे बंदो, तुम कारोबार भी करो, तुम बिजनेस भी करो, बाल बच्चों की परवरिश भी करो, शादी भी करो, बीवियों का हक भी अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो। लेकिन ऐ मेरे बंदो, माल के चक्कर में, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। माल तो मरने के साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा, औलाद कब्र में दफना के मिट्टी दे के चली जाएगी। कब्र में ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, ये माल और औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत तो बनाते हैं, मगर आखिरत में कोई काम आने वाले नहीं है। बेटा बड़ा मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है अपने बाप से, कयामत के दिन बेटा काम आएगा नहीं।
यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपनी औलाद को देख करके भागेगा। वहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ तो सबको अपनी फिक्र होगी। माल और औलाद के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में इंसान अल्लाह को भूल के बैठा है, गाफिल हो गया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, कहीं औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। कारोबार करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह की आवाज, मुअज्जिन दे रहा है, बुला रहा है नमाज की तरफ, बुला रहा है कामयाबी की तरफ, मगर आपके लिए कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुकान ज्यादा अहम है। आप दुकान बंद करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे बंदो, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरे सच्चे बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको कभी नमाज से गाफिल नहीं करता, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। याद रखो मेरे भाइयों, आप अपनी नमाज से ये मत कहिए कि कारोबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कारोबार से कह दीजिए नमाज ज्यादा अहम है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा अहम है। अपने कारोबार को बंद करके आप नमाज पढ़ने आइए। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट नमाज के लिए टाइम निकाला, आधा घंटा आपने नमाज के लिए टाइम निकाला, आपका कस्टमर आना बंद हो जाएगा, आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा, आपका कारोबार में घाटा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलून किताब अल्लाह व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। मेरे जो बंदे कुरान पढ़ते हैं, मेरे जो बंदे नमाज कायम करते हैं, मेरे जो बंदे ज़कात देते हैं, उनके कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। वो ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिस कारोबार में कभी नुकसान होने वाला नहीं है। माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। गफलत की बीमारी की ये दूसरी बड़ी वजह है मेरे भाइयों। जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, तो वो उसका दिल गफलत की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं, आपके प्यारे नवासे हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा लाल रंग का कपड़ा पहने हुए मस्जिद में आते हैं। 5-6 साल के मासूम बच्चे हैं। नबी ने अपने नवासों को मस्जिद में देखा कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने नाना की तरफ आ रहे हैं। नाना जान अपने मिंबर से उतरते हैं, अपने खुतबे को रोकते हैं और अपने नवासों को अपनी गोद में लेते हैं, अपने नवासों को लाडो प्यार करते हैं। और उसके बाद आप सहाबे किराम से कहते हैं कि मेरे साहबा, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात फरमाई, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, मैंने अपने बच्चों को देखा, मुझसे सब्र न हुआ, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, जब तक मैं मिंबर से उतर करके मैंने इन बच्चों से प्यार न किया, मुझे चैन नहीं मिला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने मिंबर से उतरकर चंद मिनट के लिए और चंद सेकंड के लिए अपने खुतबे को रोका है और अपने लाडलों से प्यार किया है, अपने नवासों से प्यार किया है, तो नबी ने इसको भी फितना करार दिया है। जरा गौर करो, आज बीवी बच्चों के लिए और कारोबार के लिए और माल के लिए हम अल्लाह ही को भूल के बैठे हैं। कितने बदनसीब ऐसे हैं, 24 घंटे में एक बार भी उनकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती है, एक बार भी अल्लाह का नाम उनकी जुबान से नहीं आता है। कितने बड़े नाशुक्रे और कितने बड़े नाकदरे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कितनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की लज्जतों में जब इंसान गर्क हो जाता है, तब उसका दिल गाफिल हो जाता है और दिल में गफलत की बीमारी पैदा होती है। गफलत की बीमारी की तीसरी वजह, जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इंसान ये समझने लगता है कि अब हमेशा हमको दुनिया में रहना है, मरना नहीं है। मौत को भूल जाने की वजह से भी इंसान गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला
कुरान में बार बार हमें मौत की याद दिलाता और फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो एक न एक दिन तुम सबको मरना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मेरे बंदो तुम जहां भी जाओगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मौत से तुम नहीं बच सकते। और मौत एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो इंसान की औकात उसे बताती है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी एक ऐसा टाइम आता है, मौत नोट की गड्डी से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप नोट की गड्डी से आप अपनी सांसों को नहीं खरीद सकते। जिस वक्त मौत लिखी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी सर झुका के कहेंगे नहीं साहब अब इनको हम बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इनकी मौत का टाइम आ गया है। मौत इंसान को उसकी औकात देती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, मेरे बंदो जरा वो टाइम याद करो जब इंसान की मौत का टाइम आता है और इंसान की जान उसकी हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से देख रहे हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, अगर तुमको ऐसा लगता है जरा मरने वाले को मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को वापस लौटा के दिखा दो, जरा उसकी जान को दोबारा उसके अंदर डाल के दिखा दो, नहीं कर सकते मेरे भाइयों हम। इसलिए मौत को याद करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्तिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। उस्मान गनी को देखो मेरे भाइयों, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे, किसी कब्र को देखा करते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा क्या है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मौत को याद किया करो। एक भाई मुझसे पूछने लगे मौलवी साहब मज़ारों पे जाना कैसा है, बंबई में हाजी अली की दरगाह पे जाना कैसा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाना कैसा है, मज़ारों पे जाना कैसा है। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वहां मौत याद आए, और माफ करना मज़ारों पे जाके मौत याद नहीं आएगी। जहां औरतों का जमघट लगा हो, जहां फूल और मालाएं बिक रही हो, जहां कब्रों पर चादरें चढ़ रही हो, और जहां शिर्क हो रहा हो, बिदात हो रही हो, खुराफात हो रही हो, वहां पर मौत कभी याद नहीं आती। इसलिए ऐसे शिर्क के अड्डों पर जाना भी एक मुसलमान को सूट नहीं करता है, एक मुवहिद को सूट नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए मेरे भाइयों। हाँ, कब्रिस्तान में आप जाइए, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे, आप मदीना मुनव्वरा की जब आप जियारत करेंगे, जब आप मदीना जाएंगे, एक तरफ नबी की मस्जिद है और दूसरी तरफ बकी का कब्रिस्तान है, और उस बकी के कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें हैं। उनसे बड़ा वली कौन है, उनसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा कौन है? नबियों के बाद इस दुनिया में सबसे मुकद्दस अगर कोई जमात थी तो सहाबे किराम की जमात थी। सारे सहाबा की कब्रें हैं, लेकिन मेरे भाइयों कोई पक्की कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई गुंबद नहीं है, कोई चादर नहीं चढ़ाई जा रही है, कोई माला नहीं चढ़ाया जा रहा है। वहां आपको मौत याद आएगी और आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह जब तेरे नबी के 10,000 सहाबा इसी कब्र के अंदर दफन हैं, अय अल्लाह हमें भी एक दिन इसी कब्र में जाना है और इसी मिट्टी के नीचे जाना है, हमें भी अल्लाह अपने अमल का हिसाब देना है। वहां आपको मौत याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए, सहाबी का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र के पास बैठे हुए हैं और आपके सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं। और आप जब मौत को याद करते हैं और कब्र के मनाजिर को याद करते हैं, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं। और आप जब रोने लगते हैं, इस कदर रोते हैं हत्ता बल्ल सरा, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है और आप रोते रोते सहाबे किराम से कहते हैं ले मिसले हाजा फअइतु या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस कब्र में तुमको दफन होना है, यहाँ तुम सबको आना है और अपने अपने अमल का हिसाब देना है। इसलिए ऐ मेरे सहाबा तुम यहाँ की तैयारी करो। इसलिए मेरे भाइयों मौत को और कब्र को याद किया, मगर अफसोस की बात है
अभी बनारस में कुछ दिनों पहले का वाकया शायद आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कब्रिस्तान से 8-10 साल की लड़की की लाश को निकाल करके एक जालिम ने उसकी लाश के साथ गंदा काम करने की कोशिश की। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग चरस और गांजा पी रहे हैं और जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने वाले कब्रिस्तान पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है और ये हमारी दिल की सख्ती का आलम है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तब उसके दिल को अल्लाह ताला नरम करता है और उसके दिल से गफलत दूर होती है। और आगे बढ़िए, गफलत की बीमारी की एक और वजह है और वो वजह है बुरे लोगों की संगत। जब आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, गंदे लोगों के साथ रहेंगे, धीरे धीरे आपके ऊपर भी उनका असर पड़ेगा। आप बेनमाजियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको भी नमाज के मामले में आप ढीले हो जाएंगे। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आपको सिगरेट से जो नफरत होनी चाहिए वो नफरत नहीं होगी। आप शराबियों के साथ बैठेंगे, शराब से जो नफरत होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। कयामत के दिन जालिम इंसान अपने हाथ को काटेगा और कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता। ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता। लक़द अदल्लनी यानी ज़िक्री बाद इज़ जाअनी। उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको गाफिल कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, बुरे लोगों की संगत आपको बुरा बनाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलमरउ अला दीनी खलीलिही। इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जो उसके दोस्तों का दीन होता है, जो उसके दोस्तों का तौर तरीका होता है, वही इंसान का तरीका होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के किया करो। मुसलमान लड़कियां आज फेसबुक पर ऐसी लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, बेदीन हैं, और वो कहती है साहब हम तो लड़की हैं, लड़की लड़की से दोस्ती कर ही सकती है। माफ करना, ये उसूल सही नहीं है। आपकी लड़की किसी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियों की तालीम हो रही है और वहां पे आपकी बेटी ऐसी लड़की को सहेली बना रही है जो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके मजहब में और जिसके घर में कोई पाबंदी नहीं है, और जो 4 लड़कों से जिसका चक्कर चल रहा है, उस लड़की के साथ जब आपकी बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली बेटी जब उस लड़की के साथ उठेगी बैठेगी और उसकी सहेली बनेगी, तो माफ करना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ेगा। बुरी सोहबत से भी इंसान गफलत की बीमारी में पड़ता है। इसलिए अपने लड़कों और लड़कियों की दोस्ती पर भी नजर रखो कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। अगर बुरे दोस्तों के साथ आपका लड़का लड़की बैठ रहा है तो उससे भी आपके घर में बहुत बड़ा बिगाड़ आने का अंदेशा है, और ये गफलत की एक बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, गफलत की एक और वजह है कुरान करीम को छोड़ देना। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि कुरान हमारे दिलों को नरम करता है। कुरान की आयतें जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुनते हैं, हमारा दिल नरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्लाह मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप ही के ऊपर नाज़िल हुआ है। आप कहते हैं अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, जरा मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं और सूरह निसा की तिलावत करते हैं, और सूरह निसा को पढ़ते हुए जब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर
आपको गवाह बनाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत को सुना, बुखारी के अल्फाज हैं ज़रफ़तैना, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपने कहा अब्दुल्ला बस करो बस करो। अब्दुल्ला कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अल्लाह की वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इंसान का दिल तो गोश्त पोश्त से बना है, इंसान का दिल तो मामूली है, इंसान के दिल की क्या औकात है मेरे भाइयों। कुरान की तो ये तासीर है, कुरान किसी पहाड़ पर भी उतरा होता तो कुरान के असर से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाई। और आगे रमजान का महीना आ रहा है और रमजान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, उसी महीने में कुरान उतरा है और रोजे और कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह के पास रोजा भी चल के आएगा और कुरान भी चल के आएगा। और रोजा कहेगा आय अल्लाह मनातहु ताम व शराब फी नहार, आय अल्लाह दिन के 14-15 घंटे तेरा ये बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था। रोजा कहेगा अल्लाह मेरी तेरे डर से और मेरी वजह से ये खाना और पानी नहीं खाता था, पीता था, अय अल्लाह तो इसको माफ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और कुरान कहेगा मनातहु नौम बिल्लैल, अय अल्लाह दुनिया रात में सोई रहती थी, दुनिया रात में ऐश करती थी, अय अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को उठ करके कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद में कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था कुरान की। कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो कि दिल से गफलत की चादर खत्म हो जाए, दिल से गफलत की लेयर हट जाए और दिल पे गुनाहों के जो धब्बे हैं वो मिट जाएं, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह कहता है फला यतदब्बरूनल कुरान माला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते उनके दिलों के ऊपर ताले लग जाते हैं। मोबाइल में आप देखिए, जब मोबाइल में लॉक लग जाता है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉक नहीं खुलेगा, पैटर्न लॉक नहीं डालेंगे मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। दिल भी लॉक हो चुका है हमारा, और दिल के लॉक को खोलने का अगर कोई तरीका है तो कुरान करीम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। और कुरान को सिर्फ जो हाफिज हैं उनको नहीं पढ़ना है, कुरान को हर एक को पढ़ना है। अगर आप कुरान अटक अटक के पढ़ते हैं, कुरान जो है महारत के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त अगर आपकी जबान अटकती है, अटक अटक करके पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलेगा। कुरान आप समझ करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ कुरान का अरबी मैटर पढ़ रहे हैं, कुरान का अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। समझ के पढ़े बहुत अच्छी बात है, बगैर समझे भी अगर आप कुरान को पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हर पर 10 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज कुरान से हम दूर हैं और हालात ये हैं कि हमारा नौजवान 1 घंटे के लिए मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। 1 घंटा अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए बेचैन हो जाता है, न जाने किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका मैसेज आया होगा, न जाने कौन कौन मुझको याद कर रहा होगा। जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई दोस्त, बड़ा खास दोस्त आपको मैसेज करता है और आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, सारे लोगों के मैसेज देख रहे हैं और उस दोस्त का मैसेज आप ओपन नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं, आपका दोस्त आपसे मिलेगा, कहेगा यार तू दोस्त है कि दुश्मन है, जब तू मेरा मैसेज नहीं देख रहा है, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो दोस्त आपसे दोस्ती खत्म कर देगा, ताल्लुक खत्म कर देगा। मेरे भाइयों, कुरान भी अल्लाह का आखिरी मैसेज है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, और अल्लाह का ये मैसेज हम सब के लिए है। और हम कितने बड़े बदनसीब है, आज कुरान से हम दूर है। कितने लोग तो ऐसे हैं रमजान में कुरान उठाते हैं तो फिर साल के 11 महीने कुरान को छूने की वो कोशिश भी नहीं करते। मेरे भाइयों, कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ। गफलत की बीमारी से अगर बचना है तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमें गफलत की बीमारी में डाल रही है, और वो है नमाज के मामले में लापरवाही। नमाज के मामले में जब आप लापरवाही करेंगे तब भी आपके दिल पे गफलत की चादर चढ़ जाएगी, इसलिए कि नमाज कौन छोड़ता है। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान किया सूरह मरियम के अंदर, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। नमाज को तो वही लोग छोड़ा करते हैं जो ख्वाहिशात के पैरोकार होते हैं, जो शहवतों की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार नहीं होते बल्कि अपनी शहवतों के फरमा बरदार होते हैं।
इसीलिए बाज़ नौजवान जब हमसे पूछते हैं कि मौलाना कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात से बचने लगे। बहुत से हमारे नौजवान भाई होते हैं मोबाइल की गंदी आदतों में, मोबाइल में गंदी चीजों को देखने की आदत पड़ गई या किसी किस्म की बुरी आदत पड़ गई, उसका तरीका पूछते हैं। कुरान करीम की आयत की रोशनी में एक नुस्खा आपको बता रहा हूं, कभी इसको ट्राई कीजिएगा, आजमाइएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कुरान करीम की आयत हमें सबक दे रही है कि नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जिसकी जिंदगी में नमाज के लिए शेड्यूल नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, उस इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात से घिर जाती है, वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह कह रहा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता, ऐसे नालायक लोग आ गए नबियों के बाद जिन्होंने नमाज के मामले में लापरवाही की और जब नमाज को छोड़ दिया वत्तबउश शहवात, अपनी शहवतों के पैरोकार हो गए। फसौफ यल्कौन गय्या, और ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। आज माशाअल्लाह गांव-गांव मस्जिदें बन गई हैं, मस्जिदें बन गई हैं, मगर मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं हैं। शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, शानदार मस्जिदें तामीर करने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों को नमाजियों से आबाद किया जाता है। नमाज की जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे और अपने घर में भी आप नमाज का माहौल पैदा करो, आप अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की एक दुआ बयान की कि अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक बाप के लिए उसके बच्चे कब आंखों की ठंडक बनेंगे, एक शौहर के लिए उसकी बीवी कब आंखों की ठंडक बनेगी, जब शौहर की बीवी नमाजी होगी, जब बाप का के बच्चे नमाजी होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माँ, जब आप मसल्ले पर खड़ी होकर के नमाज पढ़े तो अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ खड़ी करें। और इसीलिए मैं गांव-गांव एक बात की तबलीग करता हूँ। आपके झारखंड के कई इलाकों में मैं गया, देखा शानदार मस्जिद कायम है, अहले हदीसों की बस्ती है, लेकिन मस्जिद में जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं है। मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखें, खबर आपने सुनी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है और उसके बाद उसके जाल में फंसती है, उससे शादी करती है और हिंदू मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का यह हाल है। हमारी कौम आज कहां जा रही है मेरे भाई? हमारी और आपकी बच्चियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। शायद पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा गया था मेरे भाइयों। हमें मारा तो गया, हमें काटा तो गया, हम पर जुल्म तो हुए, मगर हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो जाए कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की बेटियां आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी के आई लव यू पर और किसी की मोहब्बत भरे जोड़ों पर फिदा होकर के अपने दीन को खैर बात कह दे, अपने मजहब को छोड़ दे, अपनी तौहीद को छोड़ दें। इतना बदतरीन दौर हमने कभी नहीं देखा था मेरे भाइयों। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है और कहीं ना कहीं हमने अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों की तरबियत जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं की है। माफ करना मेरे भाइयों, साल में एक जलसा हो गया, घर की औरतों को, लड़कियों को आप लेके चले आए, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये तरबियत के लिए काफी नहीं है। आपके गांव में अगर जामा मस्जिद है जहां जुमा का खुतबा हो रहा है, मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूं हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा हो, आप औरतों के लिए सेपरेट इंतजाम कीजिए। उनकी एंट्री अलग हो, उनका सीना अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, एक साल में 50-52 जुमा का खुतबा सुनेंगी। आधा घंटे के ये जुमा के खुतबे जब वो 50 बार सुनेंगी, उनकी दीन की बहुत सारी मालूमात उनको मिलेगी।
आज कितनी औरतें हैं उनसे आप दीन की मोटी मोटी बातें पूछ ले, नहीं बता पाएंगी। हाँ, रस्म और रिवाज की बातें आप पूछ लें, शादी ब्याह में कितने जोड़े कपड़े देना है, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में 12 जोड़े दिए तो ये 24 जोड़े देगी, उसने अपनी बेटी को 10 ग्राम का हार दिया तो ये 20 ग्राम का हार देगी। रस्म और रिवाज के मामले में हमारी औरतें माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। हमारे बनारस में एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी हो रही थी, शादी का सारा सामान आया तो उसमें मैंने देखा कि एक पुड़िया रखी हुई है। मैंने पूछा भाई इस पुड़िया में क्या है, तो कहने लगे ये सुहाग की पुड़िया है, ये सुहाग की पुड़िया है। और सुहाग की पुड़िया में क्या है, सिंदूर रखा हुआ है, माथे की बिंदी रखी है। मुसलमान औरत के भी आज शादी के मौके पे सिंदूर और बिंदी उनके यहाँ चल रहा है। मैंने फौरन मना किया और समझाया कि ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में औरत के सुहाग की कोई जिस्मानी निशानी नहीं है, औरत का के निकाह की एक ही निशानी है, शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत, बस। कोई बिंदी, कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, ये इस्लाम में कोई सुहाग की निशानी नहीं है। आज ये शिरकिया और जाहिलाना चीजें हमारी माओ बहनों के अंदर आई हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उन औरतों की तबलीग पर और काम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की दीनी तालीम पर, आप हालात को सुधार नहीं सकते हैं। पानी बहुत सर से ऊंचा जा रहा है और हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने कयामत के पहले बताया था कि ऐसा दौर आएगा, यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। आज वो हालात हम देख रहे हैं कि चंद टकों के बदले में कितने लोग मुशरिक हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं, कितने लोग दाढ़ी रख करके, कुर्ता पहन करके, टोपी लगा करके आज न्यूज चैनल पर आकर के, टीवी चैनल पर आकर के अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी चीजें बक रहे हैं और शिरकिया नारे अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी का दौर है मेरे भाइयों, ये फितरों का दौर है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और उनको भी नमाज का पाबंद बनाओ। याद करो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, और वो मक्का कोई आज का मक्का नहीं था जहाँ इतना बड़ा टावर, क्लॉक टावर मौजूद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था कि बेआब हो गया सरजमीन थी, न पानी का एक कतरा था, न अनाज का एक दाना था। उस मक्का में जब छोड़ के जा रहे थे, इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, और रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ परवरदिगार, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे इनको ये नमाज कायम करें। इब्राहिम को चिंता है अपने बच्चों के नमाज कायम करने की। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्यों चिंता नहीं है, आपको क्यों फिक्र नहीं है? आप घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, बच्चों को लेके खाना खाते हैं, बीवी को लेके खाना खाते हैं। क्या आप ये गवारा करेंगे, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप तो जन्नत में चले जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपके बच्चे जहन्नम की आग में जले? मेरे भाइयों, हम कभी ये पसंद न करेंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जिस परिवार से आप मोहब्बत करते हैं उसे जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए जब आप रात में तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई कज़म और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो जो शौहर के दीन में उसकी मदद करे। शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वो तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे
कहे तो माने, और तीसरी चीज वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, दिल से गफलत की चादर खत्म होने वाली नहीं है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा मेरे भाइयों, गफलत की एक और बहुत बड़ी वजह यह है, जब हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, जब गुनाह हमारी नजर में हल्के हो जाते हैं और गुनाहों को हम खतरनाक समझना छोड़ देते हैं, तब भी हम गफलत के शिकार हो जाते हैं। याद रखो मेरे भाई, गुनाह गुनाह है, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे वो गुनाह बड़ा हो। कभी गुनाहों को हकीर मत जानो और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिनको लोग हकीर समझते हैं। छोटे छोटे गुनाह होते हैं लेकिन इकट्ठा होकर के इंसान को हलाक कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है अल्लाह से, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता है, फिर से गुनाह करता है, तो काले धब्बे बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालु क़ल्बहु, यहाँ तक कि उसके दिल पे छा जाते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, आज मोबाइल के इस दौर में गुनाह करना आसान हो गया है। आज इस दौर में ज़िना करना आसान है, इस दौर में बेपर्दा होना आसान है, इस दौर में हराम कारोबार करना आसान है। और गुनाहों का आसान होना भी बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे भाइयों। जिस दौर में गुनाह आसान हो जाए, उस दौर में अपने दामन को गुनाहों से बचाना ये जिहाद से कम नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और एक ऐसा दौर फिर से आने वाला है जब इस्लाम पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएंगे। इस्लाम पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इस्लाम पर अमल करना हाथों में अंगारे लेना जैसा हो जाएगा। एक लड़की बेपर्दा घूमेगी तो गांव वाले कहेंगे, उसकी बहनें कहेंगी, उसके मोहल्ले की औरतें कहेंगी, अरे ये बड़ी पर्देदार बनती है, नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है। अगर कोई औरत अपने देवर से पर्दा करे, बनारस में हमारे एक दोस्त ने शादी की, उनकी बीवी शादी करके आई, उसने घर में ज्वाइंट फैमिली रहते थे, उसकी बीवी ने कहा कि मैं अपने देवर और जेठ के सामने नहीं आऊंगी, मैं देवर और जेठ के सामने नहीं आऊंगी, ससुर के सामने आ सकती हूँ, ससुर मेरे महरम है, लेकिन देवर और जेठ गैर महरम है, मैं देवर जेठ के सामने नहीं आऊंगी। घर वालों के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा पर्दा कि देवर के सामने नहीं आएगी, जेठ के सामने नहीं आएगी। लेकिन जब उन्होंने उलमा से पूछा और मसला पूछा तो मसला तो यही है कि साहब देवर जेठ से पर्दा करना है। अब ये हालात है कि वो लड़की किचन में काम करती है और घर में खाना खा रही है, खाना दे रही है अपने घर वालों को, मगर देवर और जेठ से पर्दा करती है। अगर शादी में कहीं जाती है वो औरत, वो लड़की, और चाहे वो अपने रिश्तेदारी की शादी हो, अगर वहां मर्दों का भी आना जाना है औरतों की साइड में, तो वहां वो नकाब में रहती है। औरत को औरत से पर्दा नहीं करना है, लेकिन औरत को मर्दों से तो पर्दा करना है। आज ऐसी औरतों को लोग कहेंगे, साहब ये तो बड़ी कट्टर मुसलमान बनती है, ये तो बड़ी पर्देदार मुसलमान बनती है। आज नौजवान अगर चेहरे पर शरई दाढ़ी रख ले तो समाज कहेगा ये तो मुल्ला बन गया, ये तो हाफिज जी बन गया, ये तो मौलवी साहब बन गया। और वही क्लीन शेव करा ले, लोग कहेंगे साहब ये तो माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है। आज अगर कोई नौजवान लड़का अपने आप को ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रखे तो लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा आउटडेटेड लड़का है, इसको तो कोई घास नहीं डालता है। और जो लड़का रात में 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कियों से बात करता है, समाज कहता है साहब ये तो बड़ा चालू लड़का है, बड़ा एडवांस लड़का है। ये हालात है मेरे भाइयों। गुनाहों को शैतान ने इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि गुनाह करने वाले को लोग बड़ा अक्लमंद कहते हैं और गुनाहों से बचने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी हो जाएगा। जब ऐसा दौर तुम देख लो, फतूबा लिल गुरबा, तो तुम भी अजनबी बन जाना, तुम भी दीन के ऊपर चलने वाले बन जाना। जमाना गाली दे तो सुन लेना, जमाना बुरा भला कहे तो सुन लेना, जमाना तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए तो सुन लेना। और हमें याद है कर्नाटक की उस लड़की का बयान, कर्नाटक की उस लड़की की हिम्मत को सलाम, जिसने जालिमों के ढेर में और जालिमों के झुंड में पर्दे में गई थी और उसके सामने जब शिरकिया नारे लग रहे थे, मुस्कान नाम की उस लड़की ने कहा था, अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद किया था, उसने अपने पर्दे का पावर दिखाया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज भी पर्दे के अंदर एक ताकत है। एक मुसलमान लड़की जब पर्दे में निकलती है, दुनिया जानती है ये पर्दे वाली लड़की है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। अभी आजकल एक आपने न्यूज देखी होगी,
बंबई से कोई पर्दे वाली आपा हैं, वो साहब पैदल हज करने के लिए निकली हैं। अभी एक मसला किसी तरीके से खत्म हुआ केरल के शहाब भाई का, वो बेचारे किसी तरीके से पैदल हज करके आए। अभी एक नई आपा आई है पैदल हज करने वाली हैं। माफ करना, ऐसी औरतों का मकसद सवाब हासिल करना नहीं है, अपनी पब्लिसिटी करना है। वरना उलमा जानते हैं शरीयत का बड़ा वाज़ेह उसूल है कि अगर दो काम हैं और दो काम में से एक मुश्किल और एक आसान है, तो शरीयत कहती है अगर दोनों काम जायज है तो आसान काम को आप अपना लो। अगर आपको नमाज पढ़नी है और ठंडी छांव भी मौजूद है और कड़ी धूप भी है, तो कड़ी धूप में खड़े होकर के नमाज पढ़ना कोई सवाब का काम नहीं, आप ठंडी छांव में खड़े होकर के नमाज पढ़िए। अगर मस्जिद में पंखा है और पंखा चला करके आप नमाज पढ़ सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि आप पसीना खाएं। अगर हवाई जहाज का इंतजाम है और आप 4 घंटे में आप जो है झारखंड से रांची से आप जद्दा पहुंच सकते हैं और आप पटना से जद्दा पहुंच सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आप पैदल आप हज करने के लिए निकलें और दुनिया को अंदर के अंदर पब्लिसिटी करें। आज दीन को पब्लिसिटी का भी एक जरिया बना दिया गया है। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े कारोबारी, मुंबई और गुजरात के एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली में शादी होने वाली है। अभी शादी के पहले की जो तकरीबात हैं, जिसको प्री वेडिंग सेरेमनीज कहा जाता है, उनकी शादी की उस तकरीबात में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका से एक नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपया देकर के उससे नचवाया गया था और मीडिया ताली बजा रहा है। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार उस शादी में जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही 2 महीने 3 महीने के बाद जब हमारा बकरीद का त्योहार आएगा और हिंदुस्तान भर के मुसलमान जब कुर्बानी करेंगे, तो इस मीडिया को सांप सूंघ जाएगा और ये मीडिया इस्लाम की दुश्मनी में कहेगा कि साहब मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बेजुबान जानवर मर रहे हैं, इतना पैसा जानवरों की कुर्बानी पर खर्चा हो रहा है, इतने पैसे से कितने गरीबों का मकान बन सकता है, कितनी गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। उन धोखेबाज मीडिया वालों से जाकर के कोई क्यों नहीं कहता कि 9 अरब रुपये एक शादी की तकरीबात पर खर्च कर दिए गए। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस देश में एक इंसान की शादी पर 9 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं। क्या मीडिया का यह फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर भी लोगों को जागरूक करे कि उस 9 अरब रुपये से बहुत सारे गरीबों के काम हो सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, असल चीज ये है, लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इस्लाम को मिटाने की बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, मगर याद रखो इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम अल्लाह का वो चिराग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी था और आज भी है और कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दिलों को गफलत से दूर करें मेरे भाइयों, और जो चीजें मैंने बताई हैं, इन असबाब को दूर करके हम अपने दिलों की गफलत को दूर कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो याद रखो फिर हालात वही होंगे कि हरम में बैठकर भी लोग मोबाइल पर वीडियो गेम खेलेंगे और रमजान के मुकद्दस महीने में भी लोग बेहुरमती करेंगे। और आज आप देख लें कि इस गफलत की बीमारी ने आज हमको कहां लाके खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि हम सब अपने दिलों को टटोलें और अपनी गफलत को दूर करें। दुआ करते अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों की सख्ती को, हमारे दिलों की सख्ती को रब्बुल आलमीन दूर फरमाए, हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमजान को हमारी इस्लाह का महीना बना दे, हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को अपने गलत कामों से बाज आने की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात बैठे रहे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अभी निकाह होने वाला है, दुल्हा दुल्हन को दुआ दे करके